शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। परमेश्वर का वचन हमें कई बार इस विषय में कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आइए मेरे प्रियो, आज हम सीखे परमेश्वर के वचन से मिलकर जो हमें सिखाता है, एक नहीं बल्कि 366 बार परमेश्वर के वचन में ऐसा आया है जहाँ बार बार लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और ये बात सत्य है जो कि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसके 5 पद में पाते हैं। यहाँ लिखा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। ये आयत एक नहीं बल्कि 366 बार परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक का 43वां अध्याय हमें एक नहीं बल्कि कई तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कितने लोगों को डर लगता है? कितने लोग डरते हैं आप में से? क्या आपने कभी सोचा है कि डर मनुष्य की जड़ें खोखली कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि डर मनुष्य के विश्वास को कमज़ोर कर देता है? कई बार बहुत से लोग डर के मारे कहीं बाहर दूर नहीं जा पाते। कई बार बहुत से लोग डर के मारे किसी को अपनी सच्चाई बताते नहीं हैं। कई बार बहुत से लोग डर के मारे चर्च नहीं आते। कई बार बहुत से लोग डर के मारे अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते। कई बार बहुत से लोग डर के मारे एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितने लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कितने लोगों को पानी से डर लगता है, कितने लोगों को पहाड़ों से डर लगता है, कितने लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। और डर की वजह से कई बार अगर मेडिकली देखा जाए तो वो लोग अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। और मेरे जीवन में भी एक बार ऐसी घटना घटी जब मैं डरता था। ये बात सन 1999 की है कि जब मैंने पाया कि मैं जब प्रार्थना करने के लिए एक सही जगह का चुनाव करने में सक्षम नहीं था, चुनाव करने में परेशान था कि मैं सही जगह ढूंढ पाऊँ और जहाँ मैं प्रार्थना कर पाऊँ। मैं इस बात को सोचता तो था पर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सा डर था कि मैं यहाँ जाऊँ प्रार्थना करने के लिए या वहाँ जाऊँ प्रार्थना करने के लिए। ये बात सन 1999 की है जब मैंने एक ऐसी जगह पाई जहाँ मैं प्रार्थना कर सकता था। पर मैंने ये बात कई बार पढ़ी परमेश्वर के वचन में, यशायाह नबी की पुस्तक में मैंने ये बात कई बार पढ़ी कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितनी बार मैं और आप परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्मों की गवाही देने से डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे काम हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है। अगर आप, मैं और आप विश्वास करते हैं तो मैं और आप भी उन किए हुए कामों का एक रिकॉर्ड हैं, उन किए हुए आश्चर्य कर्मों का एक रिकॉर्ड है। हम खुद एक मिरेकल्स हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम बचाए जाते हैं हम खुद एक आश्चर्य कर्म हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।
मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ा लूँगा। अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय की पहली कुछ आयतों को ध्यान से पढ़ें, आइए मेरे साथ पढ़ें। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय की पहली आयत से। यहाँ लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और जब तू आग में होकर जाए तो तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या जब आप इन आयतों को पढ़ते हैं आपके मन में ये विश्वास मजबूत नहीं होता कि हमें डरना नहीं चाहिए? परमेश्वर का वचन बार बार मुझे और आपको इस विषय में कह रहा है। मुझे, जैसे मैं बता रहा था, 1999 की अपने जीवन की घटना याद आती है। एक बार जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, ये रात का समय था। उस दिन हल्की हल्की चांद की रोशनी थी और पत्तों से छनकर उस अंधेरे में चमक रही थी, और मैंने पाया कि मैं चला जा रहा हूँ। पत्तों की चरमराहट मेरे पैरों के तले दबी हुई थी जब मैं जा रहा था, और मैं आसपास देख रहा था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मैंने पाया कि मेरे आसपास हल्का सा अंधेरा भी था और रोशनी भी थी, लेकिन मेरे दिल में मेरा इरादा मजबूत था, जो मुझे बार बार ये कह रहा था कि यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। एक बार को मैं सोच भी रहा था, मैं क्यों आ गया, क्यों नहीं मैं घर में प्रार्थना कर पाया? पर मैं देखना चाहता था कि मेरी हिम्मत कितनी है, मेरे अंदर डर है या नहीं, या मैं कितना डरपोक हूँ। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया? क्या कभी आपने आजमाया इस बात को? और मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मैं उन सूखे पत्तों पर भागा चला जा रहा था तेज कदमों के साथ, और मैं अपने आप को पाता हूँ कि जब मैं प्रार्थना के लिए आगे बढ़ा तो मैंने एक आकृति को देखा और मैं थोड़ा सा डरा। मैंने कहा, अरे ये क्या है? वो एक आकृति नहीं बल्कि दो आकृतियाँ थी, दो ऐसी परछाइयाँ थी जो एक दूसरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बातचीत आपस में कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा शायद कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो आपस में बात कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं पूछ कर देखता हूँ। मैं उस समय अपनी आत्मिकता में, अपनी धुन में था, परमेश्वर के गीत को गाता हुआ जा रहा था कि क्रिस्ट अब आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह अब आने वाला है। बहुत ही ऊंची आवाज़ से परमेश्वर के गीतों को मैं गाता हुआ जा रहा था। अचानक मैंने उन दो परछाइयों को देखा, और उन दोनों परछाइयों ने जैसे मेरे गीत की आवाज़ सुनी, जैसे मेरे मुंह से ये वाक्य सुना, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, वो दोनों परछाइयाँ एकदम से सावधान हो गई और उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भाग रहा है, लेकिन सही मायने में वो दो परछाइयाँ थी। पर मेरे हिम्मत अभी कम नहीं हुई थी, मेरा डर खत्म हो गया था, और मैं उन परछाइयों के पीछे भाग रहा था, उनका पीछा कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन है ये, क्या कर रहे हैं इस अंधेरे में ये लोग, मैं जानना चाहता हूँ। और ये जानने के लिए मैंने एक पत्थर वहाँ से लिया, उस पत्थर को तोड़ा, उसके बहुत से टुकड़े अपने हाथ में लिए और मैं चल दिया। मैंने देखा वो परछाइयाँ एक झुंड में जाकर बैठ रही थी। मैं देख रहा था कि वो बैठ रही हैं। मैंने उन जितने भी पत्थर मेरे हाथ में थे, सारे इन पत्थरों को उस झाड़ी के झुंड में मारा। सब उन पत्थरों को मैंने फेंक दिया, ये जानने के लिए अगर एक भी पत्थर लगेगा तो लोग जरूर बाहर आएंगे। वो जो भी हो, जो भी थे, मैं नहीं जानता। मैं शायद अपने आपे में नहीं था, मैं आत्मिकता में इतना मगन था, गीतों में इतना मगन था, प्रार्थना की बातों में इतना मगन था कि मुझे कुछ ध्यान नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। और मैंने पाया कि उन परछाइयों में से एक की भी आवाज नहीं आई, एक शब्द तक बाहर नहीं आया। मैं हैरान था इस बात पर, और मैंने उस समय अपने आप को अपने आप में पाया कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे आसपास। उसी घड़ी मैं घुटनों पर बैठ गया और मैंने जोर जोर से हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा करनी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और मैंने जान लिया कि शैतान शायद मेरा विरोध कर रहा है, शैतान शायद ये चाहता है कि मैं डर जाऊं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जो बार बार हमें कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं,
मुझे याद आती है यहोशू की कहानी। जब मूसा की मृत्यु हो गई थी, यहोशू इस बात को जान गया था। यहोशू के दिल में शायद एक अजीब सा डर था, और परमेश्वर का वचन यहोशू की पुस्तक 1:7 में कहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसे याद दिलाता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। मत डर, जैसे मैं मूसा के साथ रहा ऐसे तेरे भी साथ रहूंगा। यहोशू के साथ जब ये वायदा किया गया, मेरा मन इन आयतों को पढ़कर, इन वचनों को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ, बेहद मेरे अंदर हिम्मत आ गई, मेरा डर चला गया, और मैंने जान लिया कि वाकई परमेश्वर का जो सच्चा वचन है, वो जो हमें हिम्मत देता है, वो सच्ची हिम्मत है। परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है। परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है। परमेश्वर स्वयं सत्य है। परमेश्वर जो करता है वो सत्य है। और वाकई परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो कहता है कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी जब हमारे अंदर स्वतंत्रता होती है तो हमारे अंदर डर नहीं होता, आत्मिकता होती है, जो कि यहोशू 1:7 में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 54 अध्याय की 17 पद में अगर हम देखें, यशायाह नबी की पुस्तक मेरे साथ निकाल लीजिए आप। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसके 17 पद में क्या लिखा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस घड़ी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने वहां पर उन भागती हुई परछाइयों को देखा, एक घड़ी को मैं डर गया था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को याद किया तो मैंने जान लिया कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता है, वो मेरे साथ है। इसके बाद एक और दिन की घटना मुझे याद आती है, जहां शैतान ने मुझे डराने की कोशिश की, जहां उस अंधेरे ने मुझे डराने की कोशिश करी, पर परमेश्वर का वचन फिर मुझे ढाढ़स बंधा रहा था। परमेश्वर का वचन फिर मेरी सहायता कर रहा था और मुझे इस चीज को सिखाने की कोशिश कर रहा था कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और वाकई उस दिन भी जब मैं गया, वो भी रात का समय था और मैं चला जा रहा था अंधेरे में प्रार्थना करने के लिए। मैं अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहता था। मैं अपने आसपास किसी को नहीं चाहता था। मैं चाहता था मैं घुटनों पर आ जाऊं और घंटों घंटों परमेश्वर के वचन से मनन करता रहूं, बातचीत करता रहूं। और ऐसा हुआ भी। और जब मैं जा रहा था जिस जगह मुझे जाना था प्रार्थना करने के लिए, मैंने देखा एक और आकृति मेरे सामने आ जाती है। एक ऐसा चेहरा जिसके मुंह पर बाल बिखरे थे, अजीब से कपड़े थे। ये मैं ऐसा इसलिए देख पाया क्योंकि उस दिन भी हल्की सी चांद की रोशनी थी। और मैंने देखा कि कोई स्त्री, कोई औरत मेरे सामने आकर मेरे उसी रास्ते के बिल्कुल समानांतर सामने खड़ी हो गई आकर। और मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मैंने कहा ये कौन है? मैंने उसको पूछा कौन है वहाँ? और जो आकृति थी वो धीरे धीरे हिलते हुए अंधेरे से थोड़ी सी रोशनी में आकर मुझे बोलती है, मैं हूँ। मैंने कहा मैं कौन है? कौन हो आप? क्या कर रहे हो यहाँ पर? और उस औरत के मुंह से ऐसा निकला, उसके मुंह से जो शब्द निकले, मैंने उन शब्दों से जान लिया कि शायद वो एक वेश्या थी, एक ऐसी औरत जो शायद अपने पेट को पालने के लिए हो सकता है कि उस समय वहाँ पर आई हो, या अपने किसी काम के लिए। या हम सब जानते हैं कि जब कोई मनुष्य इस तरीके से ऐसे जीवन जीता है तो उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने एक ऐसा मामला, एक ऐसा केस लाया गया जिसमें हम देखते हैं कि लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उसका न्याय करे। और बाइबल बताती है कि एक ऐसी स्त्री के बारे में जो कि वैश्य का काम करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसका न्याय किया। लेकिन इस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था, थोड़ा हैरान था कि मैं क्या करूं। मैं अकेला और वो एक औरत जो कि बहुत ही अजीब हालत में थी। जब वो औरत बिल्कुल थोड़ा और पास आई तो मुझे उसके मुंह से शराब की बदबू आई। मैंने उससे पूछा क्या आपने पी रखी है? आप इस हालत में क्यों हो? क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हो? एक ही साथ धाक 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 कई प्रश्न मैंने उससे पूछ लिए। और वो औरत हैरान थी कि ये कौन है जो ऐसे ऐसे प्रश्न मुझसे पूछ रहा है। और मैं अपनी उसी धुन में, अपनी उसी आत्मिकता में चला जा रहा था। और आप हैरान होंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि अगले दृश्य में क्या हुआ। और मैं देखता हूं कि उस औरत ने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी आज तक, उसने कहा कि आज तक मेरे साथ किसी भी व्यक्ति ने ऐसी बातें नहीं की थी।
जो आज मैं सुन रही हूँ। आप कौन हो? उसने मुझे बुलाने की कोशिश करी, मुझे ये कह करके, भाई आप मेरी बात सुनिए, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों ऐसी हूँ, क्यों मेरा जीवन ऐसा है। मैं आज तक इस बात के लिए पछताता हूँ कि मैं उस दिन नहीं रुक पाया। शायद मेरी आत्मा मुझे पुश कर रही थी, मुझे धकेल रही थी आगे। अब मुझे ऐसी कोई अगुवाई नहीं आ रही थी, मैं क्या करूँ। मेरा मन विचलित सा था और मैं आगे बढ़े चले जा रहा था और वो औरत मुझे पीछे से बुलाए जा रही थी। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जाना होगा प्रार्थना के लिए, आप मुझे मत रोको। और जब मैं आगे गया प्रार्थना करने के लिए, मैं वैसे ही रोज जिस तरीके से मैं हर समय वहां पर आया करता था प्रार्थना करने के लिए, वैसे मैं प्रार्थना के लिए बैठ गया घुटनों पर। और मैंने पाया कि एक अजीब सी शांति मेरे दिल में आ गई, एक अजीब हिम्मत मुझे मिल गई और मैंने गीत गाए, प्रार्थना करी और मैं वापस उसी अंधेरे को चीरता हुआ वापस चला आ रहा था। और परमेश्वर का वचन मेरे दिल में था, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। 366 बार परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज ये वचन आपको भी हिम्मत दिलाना चाहता है, जैसे मुझे हिम्मत मिली। अगर आप डरते हैं किसी भी बात से, मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। सामने आ जाइए, आप परमेश्वर से बातचीत कीजिए। परमेश्वर का वचन आपको याद दिला रहा है कि मत डरो, एक नहीं बल्कि 366 बार। और यहाँ पर मैं जब वापस आता हूँ इस कहानी में, मैं देखता हूँ कि वो औरत वहाँ पर नहीं थी। तब मेरा आत्मा मुझे इस बात के लिए अगवाई दिला रहा था कि अच्छा हुआ मैं नहीं रुका। हो सकता था वहाँ पुलिस आ सकती थी, हो सकता था वहाँ कोई और आदमी आ सकता था, हो सकता है वो एक धोखा था। और मैंने घर आकर परमेश्वर के वचन से एक और आयत पढ़ी जो ऐसे किस्म के धोखों के बारे में हमें अवगत कराता है। आइए हम देखते हैं एक और वचन परमेश्वर के वचन से जो यशायाह नबी की पुस्तक में ही पाया जाता है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक का 54 अध्याय और उसके 17 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और वाकई परमेश्वर का जो सच्चा वचन है उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैंने पहले हिस्से में बताया कि वो दो परछाइयों को मैंने भागते देखा। दूसरे हिस्से में मैंने बताया कि एक वैश्या को मेरे सामने लाया गया। एक और हिस्से में मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मेरे जीवन के ऐसी कई घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं जहां मैं बार बार ही कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करता है जो रिकॉर्डेड तो नहीं है, पर बहुत बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की पुस्तक में रिकॉर्ड की जाती हैं। वो इस वचन में रिकॉर्डेड नहीं है, पर मैं और आप साक्ष्यों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा उनको लोगों को बता सकते हैं। और वाकई परमेश्वर का ये वचन, सच्चा वचन जो मुझे और आपको हिम्मत दिला रहा है, और वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे अजीजों, इन 3 आयतों के द्वारा, इन 3 पद स्थलों के द्वारा क्यों ना हम मनन करें परमेश्वर के वचन पर और अपने मन में बसे हुए डर को निकाल बाहर फेंकें। क्यों डरे आप दुनिया से? क्यों डरे आप इस बात से कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हम निकोदेमुस की तरह ना रहें जो डरता था प्रभु यीशु मसीह से दिन में मिलने के लिए। क्यों ना हम बिल्कुल बाहर आ जाएं और इकरार करें इस बात का। क्यों ना हम इस बात को जान लें कि वाकई हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो उद्धारकर्ता और कोई नहीं है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि अगर आप प्रेरितों का काम 4 अध्याय के 12 पद को पढ़े, लिखा है कि धरती के ऊपर, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पा सके, केवल प्रभु यीशु मसीह के। वही एक नाम है जो मुझे और आपको छुड़ा सकता है पापों से, गुनाहों से। बाएं फैलाए खड़ा है वो, और वो कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी डर की चिंता, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात में डरो मत। परमेश्वर की शांति हमारे दिलों में बसेगी, हमें बचाएगी। क्यों डरे हम? परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज आप निर्णय लें। अगर आप डरपोक हैं, अगर आप डरते हैं, तो आज आप निर्णय लें कि आज के बाद से आप कभी डरेंगे नहीं।
याद रखेंगे परमेश्वर के वचनों को जो आपका सहारा है। परमेश्वर के वचन आपके लिए हथियार है। इफिसियों में लिखा है, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारा सहारा है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाइबल हमें बार बार कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और मैंने इसे अनुभव किया है, मैंने इसे पाया है कि वाकई जब हम सच्चे दिल से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर, उसके दूसरे आगमन के आने पर, उसकी बाकी बातों पर, और उन भविष्यवाणियों पर जो पूरी हो चुकी हैं और कुछ जो बाकी हैं, तो हमारे अंदर से सब डर चला जाता है। आज दुनिया के बहुत से लोग हैं जो रात के समय डर और खौफ के साए में जीते हैं। आज दुनिया के बहुत से लोग हैं जो दिन में भी डरते हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको कभी भूकंप का डर, बाढ़ का डर और उन बातों का डर सताता है। किसी को कर्जे की चिंता है, किसी दुनिया भर की बातें हैं जिनके विषय में हम सोच सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य में डर छिपा रहता है। क्या करें हम? क्या करना चाहिए हमें? परमेश्वर का वचन एक डर के विषय में बात कर रहा है, हमें समझा रहा है कि हमें डरना नहीं है, वो हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्या हम डरते हैं या नहीं? इस विषय में हमें सोचना है, विचार करना है और परमेश्वर के इन वचनों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करना है जो हमारे दिल और दिमाग के अंदर बसे हुए डर को निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स का मानना है कि डर एक ऐसा विकार है जो हमारे अंदर मन में, हमारे दिमाग में कहीं पैदा होता है और वो एक अंधेरे की तरह बढ़ता रहता है और छा जाने की कोशिश करता है। उस डर को जो एक अंधेरे की तरह है, परमेश्वर की वचन की रोशनी से भगाया जा सकता है। अगर हम इस पर विश्वास करें, अगर हम इस वचन को अपना लें, अगर हम इस वचन को सुनकर मानना शुरू कर दें, तो वो सारी आशीषें जो इसमें लिखी हैं, प्रभु यीशु मसीह जो अपने वायदों के द्वारा हमें समझाता है, वो उन्हें पूरा करेगा। बहुत सारे ऐसे पद स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो बार बार हमें याद दिलाते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई हमारे साथ नहीं रह सकता, पर परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल कहते हैं एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ सकती है, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने अपनी हथेलियों पर हमारे चित्र को खोद कर बना रखा है। कितना महान प्रेम है उसका, फिर हम क्यों डरते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन को अपना सहारा बनाते? क्यों नहीं हम अपना समय परमेश्वर के वचन में बिताते हैं? और अंत के दिनों में ऐसा ही डर बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के उस आगमन से वंचित कर देगा जिसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। क्या आज आप तैयार हैं उन बातों का डर अपने दिल से निकालने के लिए जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं? क्या आप आज निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस समय घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ रहे हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं? क्या आज आपने जब इन वचनों को सुना, क्या आपके दिल में वो डर की सीमाएं घटी हैं या नहीं? क्या मैं जब आपके साथ इन वचनों को बांट रहा हूं, क्या आपके अंदर वो हौसला आया जो मैंने अपनी कहानी में आपको बताया कि मत डर? मैं भी नहीं डरा था। मैंने पाया कि मैं चला जा रहा हूं अंधेरे के अंदर। मैंने पाया कि मैं उस वैश्या से क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, प्रश्न उत्तर पूछ रहा हूं उससे। क्या आप उस अनुभव को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो जाता तो आप क्या करते? परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा कर गया था। अगर आप देखें प्रेरितों काम में तो वहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहूदियों के डर के मारे उनके दरवाजे बंद थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही बड़ा वायदा उनको देकर गया और उन्हें कहा कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को ना छोड़ना। पतरस एक डरपोक व्यक्ति था जो डर गया और उसने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का 3 बार। मैं और आप भी कई बार डर की वजह से 3 नहीं 300 बार, 3000 बार, कई बार उसका इनकार करते हैं, ऐसे काम करके, ऐसी बातें करके
जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं और आप कई बार उस डर की वजह से प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। क्या करना चाहिए हमें ऐसे? क्या हमें पतरस की तरह रोकर पश्चाताप करना चाहिए? क्या हमें उन बातों में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको यही सिखा रहा है, मत डर, आ जा, तू जैसा भी है मैं तुझे अपना लूँगा। अगर हमें किसी बात से डरना है तो वो है बुराई, घमंड, गलत बातें और परमेश्वर के खिलाफ काम करने से, बल्कि अच्छे कामों के लिए हमें हमेशा सरगर्म रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, बिना किसी डर के परमेश्वर से बात करें। सेनाओं के महान परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं एक बार फिर से प्रभु आज के इस वचन के लिए। जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है प्रभु, उनके जीवन में इन वचनों को पूरा कर पिता, उनके दिल से डर को निकाल दे। तेरे नाम की महिमा हो कि तूने इस प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद पिता, एक बार फिर से ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।